हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त लॉन्ग चैलेंज के क्वेश्चन स्मॉलेस्ट केएमपी के बारे में। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को दो स्ट्रिंग दिया हुआ है, स्ट्रिंग S और स्ट्रिंग S1। और उसके बाद हम लोग को बोला है कि स्ट्रिंग S के जितने भी लेटर्स हैं वो सारे लेटर्स को अरेंज करो, ऐसे अरेंज करो कि लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट S मिले जिसके अंदर S1 हो। तो ऐसा हमेशा होगा कि S के अंदर S1 हम लोग को मिलेगा। ऐसा आपको कभी भी कोई टेस्ट केस ये लोग इनपुट में नहीं देंगे, कोड पे रन नहीं करवाएंगे जिसके अंदर S1 ना एग्जिस्ट करे। तो ऐसा हमेशा है कि S1 एग्जिस्ट कर रहा है, ये चीज क्वेश्चन में बोली हुई है। तो हम लोग को लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट S बनाना है जिसके अंदर वो एग्जिस्ट करे। तो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मतलब लेक्सोग्राफिकल मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज्ड, और लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट मतलब डिक्शनरी ऑर्डर में जो सबसे पहले आए। तो अगर आप जो S है, S के जितने भी आप फॉर्म बनाओगे सारे लेटर को अरेंज करके उसको सबको लिखोगे, तो वो डिक्शनरी फॉर्म में अरेंज करने के बाद जो सबसे पहले ऐसा अरेंजमेंट ऑफ S आपको मिलेगा जिसके अंदर S1 एग्जिस्ट कर रहा है, वो वाला हम लोग को एज अ आउटपुट में प्रिंट करना है। तो ये क्वेश्चन में कोई केएमपी एल्गोरिदम नहीं यूज है, बस नाम में डाल दिया है केएमपी, क्योंकि केएमपी एक स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिदम है तो उसके लिए बस नाम डाल दिया है, लेकिन इसमें वो एल्गोरिदम का यूज नहीं है बिल्कुल भी। इसमें दो केस बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने केस 1 लिया। केस 1 के अंदर हम लोग पहले हम लोग का स्ट्रिंग S वाला स्ट्रिंग लेंगे, हम लोग ABCD ABC और फिर से ABC। तो ये हम लोग का S स्ट्रिंग है, और इसके अंदर हम लोग को S1 जो दिया होगा इनिशियली, वो S1 जो फाइंड करना है हम लोग को, वो दिया रहेगा BDC। ओके, तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग को लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट निकालना है। तो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट क्या होगा, पहले जो सारे A आएंगे, उसके बाद B आएंगे, फिर C आएंगे, फिर D आएगा। तो उसके लिए हम लोग पहले S को सॉर्ट कर लेंगे। तो S को सॉर्ट करने के बाद हम लोग का S कुछ ऐसा बन जाएगा, ट्रिपल A, ट्रिपल B, ट्रिपल C और सिंगल D, क्योंकि D एक ही बार है, बाकी सारे तीन तीन बार आ रहे हैं। उसके बाद इसमें से हम लोग का S1 वाली चीज हम लोग कट कर देंगे, क्योंकि हम लोग को S1 एक साथ BDC होना चाहिए, लेकिन इस फॉर्म में B इधर, C इधर, D इधर है, तो हम लोग एक एक बार कट कर देंगे। तो हम लोग एक A को, B को कट कर देंगे, एक C को कट कर देंगे और एक D को कट कर देंगे, क्योंकि वो हमारे उधर है। तो इसमें से निकाल देंगे हम लोग स्ट्रिंग में से। इसके बाद हम लोग का S क्या बन जाएगा, S बन जाएगा हम लोग का ट्रिपल A, डबल B, उसके बाद डबल C। अब ये स्ट्रिंग के अंदर हम लोग इसको ऐसे पोजीशन पे डालेंगे जो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बन जाए। ये जो हम लोग का ये S वाला जो स्ट्रिंग है वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बन जाए, S1 को ऐसे जगह पे पुट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं कि इसमें देखो पहला लेटर क्या आ रहा है S1 में, B। तो ये बात तो फिक्स है कि मैं B के आसपास ही डालूंगा, क्योंकि B के या तो B से जस्ट पहले या तो B के जस्ट बाद, क्योंकि अगर इसके अलावा और किसी भी पोजीशन पे मैं डालूंगा तो वो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर उसका स्मॉलेस्ट नहीं आएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग का S का आंसर हो जाएगा, हम लोग इसको पुट करेंगे ट्रिपल A, डबल B और इधर हम लोग पुट कर देंगे BD डबल C। इसके आगे, क्योंकि B के बाद D आएगा और फिर C, ये तीनों साथ में होने चाहिए, और फिर हम लोग ने C पुट कर दिया, क्योंकि ये B के बाद B ही होना चाहिए। B के अलावा अगर कोई और एलिमेंट आएगा तो वो हम लोग का फिर आगे का जो भी बनेगा वो लेक्सोग्राफिकली बड़ा बन जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को इस पोजीशन पे इसको डालना पड़ा S। तो इस वाले केस में जिधर हम लोग का S और S1 की वैल्यू ये है, हम लोग का ये होगा आउटपुट। अब हम लोग एक और केस देख लेते हैं और उसके बाद आप लोग को ये पूरा क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। केस 2, तो केस 2 में हम लोग का S फिर से सेम होगा, और लेकिन इस केस में हम लोग का S1 अलग हो जाएगा।
इस केस में हम लोग का S1 हो जाएगा BAA। तो इस केस में भी क्या करेंगे हम लोग, पहले S को सॉर्ट कर देंगे। तो S को सॉर्ट करने के बाद हम लोग का इस केस में भी बन जाएगा AAA, BBB, CCC और सिंगल D। अब इस केस में हम लोग पहले वापस से A को कट करेंगे, 2A कट कर दिया, एक B कट कर दिया। हम लोग का S क्या बन जाएगा, A, BB, CCC, D। अब इस केस में हम लोग ये S1 को फिर से इसमें पुट करेंगे। तो इस केस में अब हम लोग कहाँ पुट करेंगे, तो इस केस में आप देख सकते हो कि B के बाद A है जो कि B से छोटा है। जो हम लोग का S1 स्ट्रिंग होगा वो S में जो नेक्स्ट एलिमेंट अगर मेरे इस एलिमेंट से छोटा होगा तो मैं इसको इसके पहला ये जो B होगा इससे पहले पुट कर दूंगा। तो इस केस में मेरा जो आउटपुट हो जाएगा, इस केस में मेरा आउटपुट आएगा A, BAA, BB, CCC, D। क्योंकि हर पोजीशन पे हम लोग को उसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू देनी है स्टार्टिंग से। लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट बनाने का मतलब यही है कि हर जगह पे हम लोग उसकी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू देने का ट्राई करें जिससे हम लोग ये स्ट्रिंग हम लोग उसमें डाल सके। तो ये हम लोग का इस केस का आउटपुट हो जाएगा। अगर आप ये S1 स्ट्रिंग को देखोगे तो फर्स्ट लेटर के बाद सेकेंड लेटर अगर उससे बड़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट लेटर होगा हमारे मेन स्ट्रिंग का जस्ट उसके बाद डालेंगे। और अगर किसी केस में फर्स्ट लेटर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो जैसे A के बाद डायरेक्ट C आएगा तो B नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो इसी जगह पे हम लोग पुट कर देंगे डायरेक्ट। और अगर जैसा आप केस 2 में देख रहे हैं कि फर्स्ट लेटर के बाद सेकेंड लेटर छोटा है, तो छोटा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो भी वो फर्स्ट लेटर होगा उससे जस्ट पहले हम लोग पुट करेंगे वो चीज। और इस केस में भी अगर एक भी नहीं एग्जिस्ट करता है तो अगर एक भी वैसा सेम लेटर एग्जिस्ट नहीं करता तो दोनों केस फिर सेम हो जाएगा। तो हम लोग का A और C के बीच में आप वो चीज पुट कर देंगे। लेकिन अगर वो चीज एग्जिस्ट कर रही है B वाली तो आप देखो कंडीशन चेंज हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ दी लोगों का ये केस 2 में ही रॉन्ग मिल रहा है, मोस्ट ऑफ दी लोगों को। एक और चीज मैं इसमें आप लोग को बताना चाहूंगा कि अगर S1 की वैल्यू BA के जगह अगर S1 की वैल्यू BBA होगी तो इस केस में हम लोग सेकंड कैरेक्टर को नहीं देखेंगे। तो इस केस में हम लोग फर्स्ट कैरेक्टर के बाद अगला कैरेक्टर जो कि डिफरेंट है उसको देखेंगे। तो इसके लिए भी आपको कोड में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कुछ कि फर्स्ट कैरेक्टर के बाद जो अगला अलग कैरेक्टर आएगा उसके हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे कि हम लोग को या तो उस स्ट्रिंग में पहले डालना है कि उस स्ट्रिंग में बाद में डालना है उस हम लोग के पर्टिकुलर S1 को। तो आप इधर से देख सकते हैं कि छोटा होगा नेक्स्ट लेटर तो पहले डालेंगे और अगर बड़ा होगा नेक्स्ट लेटर तो बाद में डालेंगे हम लोग। यही मेन केस है। अगर आप ये दोनों कवर कर लोगे तो आपका कोड राइट होना ही है। तो अब हम लोग डायरेक्ट कोड देख लेते हैं कि इस चीज को हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले Hey, y'all, come look at this. हमारे विविध ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस YouTube चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। हम लोग के चैनल पे डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, इंटरव्यू क्वेश्चंस की बहुत सारी ऐसी प्लेलिस्ट है। मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि आप वो सब प्लेलिस्ट जाके चेक करें। आप लोग को उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप लोग के लिए मिल जाएगा। तो अब चलते हैं कोड की तरफ। तो इसमें मैंने पहले एक मैप बना लिया है। उसके बाद मैंने S और S1 को इनपुट ले लिया है। फिर मैं S की सारी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूं और उसके बाद उसी फ्रीक्वेंसी वाला जो मेरा मैप होगा उसमें से S1 की हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर रहा हूं। तो मैप में ऑलरेडी हम लोग का पूरा वो स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर सॉर्टेड फॉर्म में हो जाएंगे विथ फ्रीक्वेंसी, और हम लोग ने S1 वाली के हर कैरेक्टर को माइनस भी कर लिया। तो उसके बाद मैंने एक लूप चला लिया A से लेके Z तक का। उस लूप के अंदर वो लूप तब तक चल रहा है जब तक कि वो मेरा S1 के फर्स्ट कैरेक्टर पे नहीं पहुंच जाता। S1 के फर्स्ट कैरेक्टर पे पहुंचते ही मैंने लूप को ब्रेक कर दिया है और मैंने जिस कैरेक्टर पे ब्रेक हो रहा है उसको स्टोर कर लिया है इधर CH1 को। उसके बाद
अगर वो ब्रेक नहीं होगा तो तब तक मैंने मेरा S2 जो है वो मेरा फाइनल आउटपुट में प्रिंट करने वाला स्ट्रिंग है, मैं उसमें हर बार एक कॉन्कैटिनेट करते जा रहा हूँ स्ट्रिंग, जो कि वो मैप में जिस कैरेक्टर की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसका एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ। ये स्ट्रिंग फंक्शन से ये फ्रीक्वेंसी पास कर रहा हूँ, कैरेक्टर पास करके स्ट्रिंग बन रही है और कॉन्कैटिनेट होती जा रही है S2 में। और उसके बाद मैं मैप में उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के आगे फ्रीक्वेंसी 0 स्टोर कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो कैरेक्टर को पूरा ले के S2 में कॉन्कैटिनेट कर चुका है। तो इधर हम लोग ने एक I को 0 ले लिया है और S1 वाले स्ट्रिंग में ही मैं चेक करते जा रहा हूँ कि जब तक वो सेम कैरेक्टर आ रहा है तब तक मैं I को प्लस करते जा रहा हूँ, ताकि हम लोग को नेक्स्ट डिफरेंट कैरेक्टर मिल सके S1 में। तो हमारा S1 ऑफ I नेक्स्ट डिफरेंट कैरेक्टर होगा। अगर S1 ऑफ I जो कि नेक्स्ट डिफरेंट कैरेक्टर है वो छोटा होगा S1 ऑफ 0 से, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर से, मतलब जैसे B से A छोटा था जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा था, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब भी डायरेक्ट कॉन्कैटिनेट कर देंगे S2 में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, मतलब कि हम लोग का नेक्स्ट कैरेक्टर बड़ा है, नेक्स्ट कैरेक्टर बड़ा है तो इन एसेंस पहले हम लोग बाकी की B को डाल देंगे, जैसा पिछले एग्जाम्पल हम लोग ने देखा था उसके हिसाब से हम लोग B डाल देंगे, मतलब फर्स्ट कैरेक्टर को डाल देंगे और S1 की जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी S के अंदर। तो हम लोग ने पहले S2 में कॉन्कैटिनेट कर लिया, क्या, एक स्ट्रिंग बना के जितना MP ऑफ S1 ऑफ 0 की फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि वही कैरेक्टर थी इसके लिए मैंने डायरेक्ट वो S1 ऑफ 0 डाल दिया और डाल दिया S2 में कॉन्कैटिनेट कर दिया, और उसके बाद हम लोग ने उसको 0 सेट कर दिया, और उसके बाद हम लोग S2 में S1 कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर मैंने एक लूप चला दिया, तो फिर बाकी सारे बचे हुए कैरेक्टर जो अभी तक 0 नहीं हुए हैं वो सारे कॉन्कैटिनेट कर देंगे। इधर एक ही जगह आप इसको डायरेक्ट जो हमारा I के बाद वाले कैरेक्टर्स होंगे उससे भी आप स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको कर दिया ऐसे ही, और उसके बाद लास्ट में मैंने S2 को प्रिंट करवा दिया। इस कोड को आप बहुत और डिफरेंट तरीके से कर सकते थे, इसके और भी डिफरेंट तरीके हैं इजीली करने का। एक तरीका मैंने आप लोगों को जैसे समझाया था उधर डायरेक्ट सॉर्टिंग करके वो करके, लेकिन मैंने इधर फ्रीक्वेंसी को माइनस करके किया है। तो आप लोग जिस तरीके से चाहे कर सकते हैं, मैंने इसको स्टार्टिंग में ऐसे कर दिया था। क्वेश्चन एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। सो थैंक यू दोस्तों, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, मार दो सब्सक्राइब का बटन। मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट ऐसे ही लाता रहूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।